जीके रिवीजन के बारे में हम बात करें, एतमाद-उद-दौला का मकबरा कहाँ पर बनाया गया है? ये आगरा में बनाया गया है और पित्रादुरी शैली में यह बना हुआ है एतमाद-उद-दौला का मकबरा। नाथपा जागरी परियोजना कहाँ किससे स्थित है? यह सतलज नदी पर बनी है नाथपा जागरी परियोजना। और अगर मैं बात करूँ करीबा बांध किस नदी पर बना है? करीबा बांध जाम्बोजी नदी पर गोवा में बना हुआ है। बीआरओ आता है, बीआरओ किसके अंतर्गत आता है? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और असवान बांध किस नदी पर बना हुआ है? असवान जो बांध बना है वो नील नदी पर बना है इजिप्ट में। और 1 पौंड बराबर 16 औस होते हैं। 1 पौंड बराबर कितने औस होते हैं? 16 औस होते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ धातु का पहले बॉल फ्रेम कहते थे। कौन सी धातु को पहले बॉल फ्रेम के नाम से जाना जाता था? टंगस्टन को जाना जाता था बॉल फ्रेम। त्वचा प्रकार की झिल्ली कौन सी है? ये क्यूटेनिपस झिल्ली है, त्वचा के प्रकार की एक झिल्ली है। अणुओं का त्रिक नियम द्वारा दिया गया था। अणुओं का त्रिक नियम कहाँ किसके द्वारा दिया गया था? डार्विनियर के द्वारा अणुओं का त्रिक नियम दिया गया था। श्वसन नलिका के ऊपरी भाग पर छोटे बाल जैसी संरचना क्या कहलाती है? सिलिया कहलाती है। श्वसन नलिका पर ऊपरी भाग पर छोटे बाल जैसी संरचना। पेलाग्रा क्या है? पेलाग्रा रोग किससे संबंधित है? विटामिन B3 की कमी से ये रोग होता है पेलाग्रा। और ये नियासिन, विटामिन B3 का दूसरा नाम क्या है? नियासिन है। जैव विविधता एक्ट कब आया था? जैव विविधता एक्ट आया था 2002 में। दिन रात की प्रक्रिया सूर्य के तहत सबसे पहले बताई गई थी। किसके द्वारा बताई गई थी? ये आर्यभट्ट जी के द्वारा बताई गई थी। बैक्टीरिया जो आकार में लंबे होते हैं ये क्या कहलाते हैं? बैसिलस कहलाते हैं। और इसका अगर मैं बात करूँ, लंबे होते हैं बैक्टीरिया। और जैसे कोकस बैक्टीरिया जो होता है वो गोल होता है। अगर मैं बात करूँ कोकस जो रहता है वो बैसिलस बाइब्री बोलते हैं इसको। और इससे स्पाइरल्स बैक्टीरिया के बैक्टीरिया 3 टाइप के रहते हैं। एक लंबे रहते हैं, बैक्टीरिया तो अपने लंबे ही रहते हैं। और कोकस रहता है एक स्पाइरल शेप का रहता है, वो रहता है स्पाइरलन बोला जाता है उसको। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सूर्य के बाहर से अंदर का क्रम क्या है? सूर्य के भाग में बाहर से अंदर का क्रम है। कोरोना सबसे पहले आता है, उसके बाद क्रोमोस्फेयर आता है, उसके बाद फोटोस्फेयर आता है, उसके बाद कन्वेंशन जोन आता है, फिर आता है रेडियो एक्टिव जोन आता है, फिर कोर आता है। फिर से रिपीट करता हूँ, कोरोना आता है पहले, फिर क्रोमोस्फेयर आता है, फिर आता है फोटोस्फेयर, फिर आता है कन्वेंशन जोन आता है, रेडियो एक्टिव जोन आता है, फिर कोर आती है। रब अल खाली मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? यह सऊदी अरब में स्थित है। नेक्स्ट मैं बात करूँ सूर्य की एज कितनी बताई गई है? 4.6 बिलियन ईयर बताई गई है सूर्य की जो एज बताई गई है। अब मैं बात करूँ मास कितना बताया गया है सूर्य का? मास जो बताया गया 1.99 × 10⁻13 किलोग्राम बताया गया है सूर्य का मास। डायमीटर कितना बताया गया है? ये बताया गया 13,92,680 किलोमीटर बताया गया है डायमीटर। जी हाँ। उड़ान के दौरान विमान की लिफ्ट विंग्स में सिद्धांत लगता है। उड़ान जब भरते हैं विमान तो उसकी जो विंग्स होती हैं उसमें जो कौन सा सिद्धांत लगता है? वो लगता है बर्नौली सिद्धांत लगता है। माउंट सेंट हेलन ज्वालामुखी किससे संबंधित है? यह यूएसए से संबंधित माउंट सेंट हेलन ज्वालामुखी है। और पुहार होती है, पुहार क्या होती है? पुम पुहार भी बोलते हैं इसको। दक्षिण भारत का एक संगम काल का बंदरगाह या पोर्ट है, स्थित है यहाँ पर। बेजल कन्वेंशन किससे संबंधित है? यह खतरनाक अपशिष्टों के निपटान से संबंधित है बेजल कन्वेंशन। और निपटान सीमा पर पार से नियंत्रण करने के लिए बेजल कन्वेंशन चलाया गया था 1989 में ये आया था। इसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट शामिल नहीं होता है। ये क्या है? बेजल कन्वेंशन गौर से सुनना, खतरनाक अपशिष्टों का निपटान करते हैं। इससे निपटान का सीमा पार से नियंत्रण करते हैं। निपटानों का मतलब कोई अपनी सीमा में ना फेंक दें। 1989 में हुआ था। लेकिन एक बात याद रखना है, बेजल कन्वेंशन में कौन सी चीज़ शामिल नहीं होती? रेडियो एक्टिव वेस्ट कभी भी शामिल नहीं होता है। 1992 में ये अप्लाई हुआ था। दस्त-ए-मार्गी या मृत्यु का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? दस्त-ए-मार्गी या मृत्यु का कब्रिस्तान अफगानिस्तान को कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है, पानी से होती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन। CO2 से ग्लूकोज बनता है, रिडक्शन की प्रक्रिया के द्वारा बनता है जो है CO2 से ग्लूकोज। संविधान की किताब के बारे में बात करें, रूपरेखा तैयार करी थी संविधान की रूपरेखा नंदलाल बोस ने तैयार करी थी। प्रस्तावना किसने लिखी थी? प्रस्तावना विश्व राम मनोहर सिन्हा ने लिखी थी प्रस्तावना। और लिखावट या सजावट कह सकते हैं प्रेम बिहारी राजदादा ने करी थी प्रस्तावना। राम मनोहर सिन्हा ने करी थी। और रूपरेखा तैयार किसने? नंदलाल बोस ने करी थी। थैंक यू सो मच।